Hello student, welcome to the class again. This is your EVS class and I am your teacher. You are my student and we are again here for the next chapter of your book and that is Migrating Families. Okay, so सबसे पहले हम अपना introduction करेंगे. I am your teacher, myself, yes. Myself, Bharti Dikshit, and you will also tell me your name. And today's chapter name is ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स क्या होती है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जैसे आपने देखा कि जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं, है ना, लिविंग बींग्स कौन होता है? आप 5th क्लास में तो आपको पता होगा लिविंग बींग्स कौन होते हैं. जो सांस लेते हैं, जो सजीव चीज़ें हैं, जो मूव करते हैं, जो जिनको पानी की ज़रूरत होती है, जिनको हवा की ज़रूरत होती है, तो वही सब चीज़ें होती हैं लिविंग बींग्स. और हर लिविंग बींग न्यू बॉर्न से जन्म लेता है और फिर बड़े तक होता है. आपने ह्यूमंस को देखा होगा, आपने एनिमल्स को देखा होगा. वी हैव मेनी ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ. और आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे जो न्यू बॉर्न से होते हैं फिर बड़े बड़े होते जाते हैं. तो इसी तरह से जो ग्रोथ होती है वो प्लांट्स में भी होती है ना. एक छोटा सा बीज होता है, जब वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब चला जाता है, फिर वहाँ से वो उसको हवा पानी से मिलती है तो वो फूट के निकलता है, फिर बड़ा बड़ा थोड़ा पौधा बनता है, फिर उसके बाद और बड़ा हो जाता है, फिर एक दिन बड़ा सा ट्री बन जाता है. तो वो क्या होता है? वो क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है. यानी वो हमें दिखा रहा है कि ग्रोथ होती है और हर लिविंग बीइंग में ग्रोथ पॉसिबल है और होगी ही होगी. ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती. आप देखेंगे आपके घर में चेयर होगी, टेबल होगा, है ना, तो वो क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग्स है और उनकी ग्रोथ नहीं होती. आपने कभी जो आपकी डाइनिंग टेबल होगी या सोफ़ा सेट होगा उसको ऐसा देखा है कि 4 साल बाद वो और उसमें एक सीट और बढ़ गई है? नहीं ना, वो बढ़वाने पड़ते, खुद से नहीं बढ़ते, उसकी ग्रोथ नहीं होती है. ठीक है, तो ग्रोथ जो होती है वो लिविंग थिंग्स में होती है और प्लांट्स में कैसे ग्रोथ होती है ये हम जानेंगे आज के हमारे इस चैप्टर से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट the chapter without any delay. Reproduction is the process of giving birth of young ones of their own kind. So reproduction वो प्रोसेस होता है जब कोई भी लिविंग बीइंग अपने यंग वंस को बर्थ देता है, बर्थ करता है. ठीक है, अपने सेम काइंड में, सेम अपने जैसा ही. प्लांट्स आर लिविंग थिंग एंड ऑल्सो रिप्रोड्यूस. प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी उनके भी यंग वंस आते हैं, उनके भी नए जो काइंड्स हैं वो जन्म लेते हैं. देयर आर 3 डिफरेंट फेज इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस. तो इसके 3 अलग अलग फेज हैं. फ्रॉम सीड्स, फ्रॉम स्पोर्स, फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. तो कैसे लेते हैं? बॉडी पार्ट से भी लेते हैं, स्पोर्स से भी लेते हैं, पोर्स से भी, और सीड से भी लेते हैं. Then new plants from seeds. Most plants bear flower. ज़्यादातर प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं. bear मतलब आते हैं. These flowers can then change into fruits. और उसके बाद ये फ्लावर्स फ्रूट्स में बदल जाते हैं. फ्लावर्स आते हैं फिर फ्लावर्स फ्रूट में बदल जाते हैं. There are seeds inside most fruit. और ज़्यादातर फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड्स होते हैं. उनके बीज आपने एप्पल में देखा होगा, आपने ऑरेंज में देखा होगा. तो वही जो बीज होता है ना, वही क्या होता है? एक बड़े सा पेड़ छुपा होता है. हर एक छोटे बीज में एक बड़ा सा पेड़ छुपा होता है. ठीक है, उसी बीज से बड़ा सा पेड़ बन जाता है. देखो, और वो फ्रूट आप खाते हुए, है ना. तो conversion of a seed into a new plant takes place when the seed gets the right amount of water, air, water and warmth. ठीक है, तो कन्वर्जन, सीड का न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाना क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि होता है सनलाइट की प्रेजेंस में. जब उसको वार्मथ मिलती है, यानी सूरज की गर्मी मिलती है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, तो एक सीड क्या है? प्लांट में चेंज हो जाता है, एक कन्वर्जन हो जाता है. Structure of a seed. So how could a seed see? A seed is the life support package of the plant. तो क्या है? सीड क्या है? एक लाइफ सपोर्ट पैकेज है सबके लिए, नॉट ओनली फॉर द प्लांट्स, फॉर द ह्यूमन बींग्स, फॉर द एनिमल्स. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? एनिमल्स, जो एनिमल्स खाते हैं, जो ह्यूमन बींग एनिमल्स को खाते हैं, वो एनिमल्स भी तो प्लांट्स ही खाते हैं ना. जो ऑमनीवोर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो हिरण को खाते हैं, गॉड को खाते हैं, तो वो भी क्या खाते हैं? प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं. तो अगर हम कहें कि सीड एक लाइफ सपोर्ट पैकेज है प्लांट के लिए, सो ये है. और ना सिर्फ प्लांट के लिए, हमारे लिए भी है. लिविंग बींग्स, हम ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए भी है. A seed has 3 parts. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. One is the outer covering called seed coat. पहला होता है सीड कोट, सबसे आउटर कवरिंग जो होती है. उसके बाद whose main function is to provide protection to the seed and the baby plant inside it. उसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. ठीक है, जैसे हमारी ये ऊपरी स्किन है, तो ये क्या करती है? हमारे बोन्स को, मसल्स को प्रोटेक्ट कर रही है. इसने एकदम पकड़ के रखा है हमारे बोन्स मसल्स को और प्रोटेक्ट कर रही है हमें ना. और स्किन के ऊपर हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े क्या है? हमें हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो इसी तरह से आप समझ लो ये इसके क्लोथ्स है.
ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो अंदर एक छोटा सा प्लांट छुपा है ना उसको प्रोटेक्शन देती है। देयर आर 1 or 2 सीड लीव्स इनसाइड द सीड कोट। एक सीड के अंदर कम से कम 1 या 2 सीड होते ही हैं। द बेबी प्लांट्स गेट्स इट्स फूड फ्रॉम इट टिल इट ग्रो इनटू अ प्लांट। जो बेबी प्लांट्स होता है वो अपना खाना लेता है उस सीड से ही, सीड कोट से ही, जब तक वो एक प्लांट में चेंज नहीं हो जाता। द बेबी प्लांट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम इट। जो सीड कोट होता है उसी से ही वो अपना खाना लेता है बेबी प्लांट, जब तक कि वो प्लांट के रूप में नहीं बन जाता है। देयर इज अ टाइनी लिटिल पार्ट एट द बेस ऑफ द सीड लीव्स विच इज़ द बेबी प्लांट एंड नोन इज एज एम्ब्रियो। तो आप पिक्चर देखेंगे कि एम्ब्रियो क्या है कि एक छोटा सा प्लांट होता है इसके अंदर, और यही एम्ब्रियो होता है, यही वो बड़ा सा पेड़ होता है जो छोटे से रूप में अभी छुपा हुआ है अंदर, ठीक है। दिस एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ प्लांट। और यही एम्ब्रियो जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर का, उसमें दिखाया भी है कि यही प्लांट है, आपको पिक्चर से समझा है, ठीक है। तो यही क्या होता है, बड़ा होकर प्लांट बन जाता है। जर्मिनेशन। The first stage in the development of a seed into a plant is the development of a small plant called seedling. तो सबसे पहली जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेट होना, किसी का बाहर निकलना, जर्मिनेशन हो जाना, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज होती है डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ प्लांट। सबसे पहली स्टेज इसकी होती है कि स्मॉल प्लांट से सीडलिंग में चेंज होना, ठीक है, स्मॉल से प्लांट से सीडलिंग में चेंज होना। द प्रोसेस ऑफ द चेंज ऑफ अ सीड टू सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। तो किसी सीड का सीडलिंग में बदल जाना, ये जो प्रोसेस होता है इसी को जर्मिनेशन कहते हैं। व्हेन सीड गेट इनफ वाटर, एयर एंड वार्मथ दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जब सीड्स को सही पानी, हवा और वार्मथ यानी सूरज की गर्मी मिलती है, सनरेज मिलती हैं, तो वो सीड से न्यू प्लांट में टर्न हो जाते हैं। वाटर हेल्प टू सॉफ्टन द सीड कोट। पानी क्या होता है कि सीड कोट को सॉफ्ट कर देता है। जो आपको ये सीड कोट दिखाई दे रहा था ना ऊपर वाली पिक्चर में, पिछले वाले पेज पे, तो उस पर क्या होता है कि पानी से वो सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है। इट ऑल्सो चेंज द फूड स्टोर्ड इन द सीड इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बेबी प्लांट, ठीक है। और वो जो उसके अंदर फूड स्टोर होता है, हमने देखा था कि जो फूड स्टोर सीड जो होता है वो अपना वहीं से फूड स्टोर से अपना खाना लेता है, तो उसको भी ऐसा सॉल्युबल बना देता है कि अपना सीड जो है अपना खाना उससे लेने लग जाता है, ठीक है। एयर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स एज दे रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो एयर प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन ब्रीथ करनी होती है। सनलाइट गिव्स वार्मथ टू द प्लांट्स एंड हेल्प इट टू ग्रो। सनलाइट प्लांट्स को वार्मथ गर्मी देती है जो उनको बढ़ने में हेल्प करती है। देर आर 2 डायरेक्शन इन विच द एम्ब्रियो ग्रोज। 2 तरह के डायरेक्शंस होते हैं जिसमें एम्ब्रियो, कोई भी छोटा एम्ब्रियो ग्रो करता है। द पार्ट विच स्टार्ट ग्रोइंग डाउनवर्ड्स इज सेल द रेडिकल। जो पार्ट नीचे की तरफ डाउनवर्ड यानी ज़मीन मिट्टी की तरफ जो नीचे की तरफ बढ़ता है उसको रेडिकल बोलते हैं। द रेडिकल गिव्स राइज टू द रूट सिस्टम। उससे रूट सिस्टम बनता है। आप जानते हैं कि प्लांट जितना, कोई भी ट्री या प्लांट जितना ऊपर होता है ज़मीन के अंदर भी होता है, ठीक है, रूट्स उनकी होती हैं ज़मीन के अंदर। तो जो रेडिकल पार्ट होता है वो होता है रूट वाला पार्ट जिससे रूट सिस्टम फॉर्म होता है। द पार्ट विच ग्रोव्स अपवर्ड इज नोन एज प्लूमल, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ जो पार्ट बढ़ता है उसको प्लूमल बोलते हैं। दिस पार्ट गिव राइज टू द शूट सिस्टम, और इससे शूट सिस्टम होता है। शूट मतलब कि किसी बीज का प्लांट बनना, फिर उसमें से नए जर्मिनेशन होना, इसे शूट सिस्टम कहते हैं। तो एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होगा शूट सिस्टम। न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स। देन ग्रोइंग बाय सीड इज नॉट ओनली द ओनली वे फॉर प्लांट टू रिप्रोड्यूस। ग्रोइंग सीड सिर्फ ये रिप्रोड्यूस के लिए नहीं किया जाता, सिर्फ मतलब एक ही चीज़ नहीं कि रिप्रोडक्शन होगा इससे। देर आर प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मोजेस दैट डू नॉट बेयर फ्लावर्स। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। देयरफॉर देर आर नो सीड्स टू रिप्रोड्यूस। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कोई सीड्स नहीं होता, जो रिप्रोड्यूस करने के लिए उनमें सीड्स नहीं होता है। स्पोर्स आर द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। तो उनका जो होता है पोर्स से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। आप देखते हैं जो वेजिटेबल्स आप खाते हैं, जो फ्रूट्स आप खाते हैं, तो वो ज़्यादातर उनमें बीज होता है, उनके अंदर सीड होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके कोई फ्लावर्स नहीं होते, जिनमें फ्लावर्स ही नहीं आते, जिनमें फ्रूट ही नहीं होता है। आप बहुत सारे ऐसे जंगलों में ऐसे आपने देखा होगा ना, घर के पीछे पीछे जो प्लांट्स होते हैं, तो उस तरह के आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये वाले प्लांट है ना। तो इसमें ना फ्लावर होंगे, फ्लावर नहीं होंगे तो फ्रूट भी नहीं आएगा। तो ये कैसा, तो पोर्स से इनका रिप्रोडक्शन होता है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी।
ठीक है। अब प्लांट बॉडी से न्यू पार्ट कैसे जर्मिनेट होता है? द थर्ड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्लांट इज थ्रू द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट से भी रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम इट्स बॉडी सच एज द रूट, स्टेम और लीफ इज कॉल्ड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्लांट की बॉडी से ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, उनके अलग अलग पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिससे रूट में, स्टेम से, लीफ से, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्रॉम रूट्स, रूट से कैसे होता है? रूट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। रूट्स एक अलग अलग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेजिटेशन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स अपीयर ऑन द रूट्स ऑफ द स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के आप ऊपर देखा होगा, उसमें बर्ड्स होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। आलू के ऊपर भी आपने देखा बर्ड्स हो जाते हैं। व्हेन दीज बर्ड्स आर प्लांटेड, जब ये प्लांटेड हो जाते हैं, कभी देखा हो बहुत टाइम का आलू हो जाता है तो उसमें बर्ड्स आ जाते हैं ऊपर, वो प्लांट हो जाते हैं, है ना। दे ग्रो इंटू न्यू प्लांट, तो उनसे एक नया प्लांट बन जाता है। वी कैन ऑल्सो गेट अ न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट बर्ड ऑफ वुड एप्पल एंड रूट कटिंग ऑफ टैमरिंड। ठीक है, तो इससे ये हमें वी कैन ऑल्सो गेट अ न्यू प्लांट, हम नया प्लांट और कहाँ से मिलता है? रूट बर्ड से हमें मिल जाता है, वुड एप्पल से और रूट कटिंग ऑफ टैमरिंड से। ठीक है, यहाँ से भी हमें नए प्लांट्स मिल जाते हैं। फ्रॉम स्टेम वी कैन ग्रो अ रोज प्लांट फ्रॉम इट्स स्टेम कटिंग। रोज प्लांट हमें कहाँ से मिलता है? स्टेम कटिंग से मिलता है। स्टेम कटिंग ऑफ शुगर केन एंड मनी प्लांट ऑल्सो ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। स्टेम काटे अगर हम शुगर केन की या मनी प्लांट की, अगर हम स्टेम काटे तो वहाँ से भी नया प्लांट निकल जाता है। ठीक है, न्यू प्लांट ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो। पोटैटो से भी न्यू प्लांट निकल जाता है स्टेम से। अनियन, जिंजर, इनसे भी निकल जाता है। ठीक है, आइज दैट हैव आइज़, उनके बर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर आइज़ होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो उससे भी वो निकल जाते हैं। ठीक है, अनियंस में, अनियन भी आपने बहुत पुराना प्याज होता है तो देखेंगे उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सा आ जाता है ना, ग्रीन ग्रीन उसके बर्ड्स निकल जाते हैं, तो वो भी क्या होता है? नया प्लांट उससे ग्रो हो रहा है। जिंजर में भी ऐसे ही होता है, ज़्यादा दिन की अदरक हो जाती है तो वो भी जर्मिनेट हो जाती है। फ्रॉम लीव्स बर्ड्स ग्रो ऑन द एड्ज ऑफ द लीव ऑफ सम प्लांट्स सच एज द स्प्राउट लीफ प्लांट्स, ब्रायोफाइलम एंड एलिफेंट एयर प्लांट्स, बेगोनिया। ठीक है, तो कुछ बर्ड्स, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बर्ड्स ग्रो होते हैं एड्स ऑफ द लीफ के एड्स से स्टार्ट होते हैं। सम प्लांट्स सच एज स्प्राउट लीफ होते हैं ना प्लांट्स, ब्रायोफाइलम जिन्हें बोलते हैं, एंड एलिफेंट्स ईयर प्लांट्स, बेगोनिया। देन दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट व्हेन द लीव्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड। जब इनके लीव्स ग्राउंड पे गिरती हैं तो वो नए प्लांट में बदल जाती हैं। देन डिस्पर्जल ऑफ सीड डिस्पर्जल होता है कि एक सीड का दूसरी जगह पहुंच जाना, और इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, किस किस तरह से सीड डिस्पर्स होते हैं। Dispersal means the scattering of seeds. Fruit and seeds are scattered with the help of wind, water and animals. तो हवा से उड़ के कोई सीड चला गया, फ्रूट चला गया, या वाटर के थ्रू चला गया, एनिमल्स के ऊपर गिरे थे, और एनिमल्स क्योंकि मूविंग होते हैं, इधर से उधर आते जाते रहते हैं, तो वहाँ चला गया किसी दूसरी जगह पे सीड, वो गिर गया और वहाँ से वो जर्मिनेट हो गया। दीज आर कॉल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्जल। इनको एजेंट ऑफ डिस्पर्जल कहते हैं, यानी सीड का एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, और उसके एजेंट्स होते हैं वाटर, एयर एंड एनिमल। लेट अस नो मोर अबाउट देम। इनके बारे में हम और जानेंगे। विंड सीड दैट आर स्कैटर्ड बाय विंड आर यूजुअली स्मॉल एंड लाइट। जो विंड से, हवा से जो उड़ के चले जाते हैं वो बहुत ही छोटे और लाइट चीज़ें होती हैं, जो हवा के साथ उड़ के चले जाते हैं, बहुत ही लाइट सीड होते हैं जो हवा के साथ स्कैटर्ड हो जाते हैं, उड़ के चले जाते हैं। दे आर एबल टू फ्लोट इन एयर एंड गेट कैरिड अवे बाय द विंड। वे हवा में फ्लोट कर लेते हैं आसानी से, और क्या होता है, हवा के साथ उड़ते हुए चले जाते हैं। ड्रम स्टिक्स, हिपस्टेज यानी मधुलता एंड साल आर एग्जाम्पल ऑफ सम ट्रीज हुज सीड्स हैव विंग्स ऑन देम्स। ठीक है, तो ड्रम स्टिक हुआ, हिप स्टेज यानी मधुलता जो का भी जो सीड होता है, और साल, ये सब बहुत ही हल्के होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि हवा के साथ इजीली मूव कर जाते हैं, और इनके सीड में विंग्स भी होते हैं। ठीक है, देयर आर टफ्स ऑफ हेयर ऑन द सीड ऑफ कॉटन एंड मदार। कॉटन और मदार के ऊपर भी हेयर्स होते हैं, तो वो भी ईजिली डिस्पर्स हो जाते हैं। दिस हेल्प देम इन बीइंग कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसकी वजह से ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरिड आउट हो जाते हैं। यू कैन सी द कोकोनट सीड, लोटस सीड है ना, ड्रम स्टिक्स आप देखेंगे, ड्रम स्टिक्स इधर दिखाई दे रहा है आपको पेड़। फिर है वाटर, spongy and fibrous outer covering develop on the seed and fruit of plants that grow in or near water. Spongy सा होता है, ऐसे स्पॉन्ज हो जाता है, या fibrous होता है। outer covering develop on the seeds के ऊपर outer covering हो जाते हैं, and fruits of plants
पे दैट ग्रो इन और नियर वाटर, तो ये पानी के अंदर या पानी के आसपास ग्रो करते हैं। दिस कवरिंग हेल्प देम टू कीप अफ्लोट एंड द वाटर करंट्स कैरी देम अवे, और ये क्या करते हैं कि ये पानी के साथ ईजिली फ्लोट कर जाते हैं, पानी के साथ ईजिली कैरी अवे हो जाते हैं। कोकोनट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट हैविंग स्ट्रॉन्ग फाइबरस कवरिंग वेयर एज सीड ऑफ लोटस हैव अ स्पॉन्जी आउटर कवरिंग। तो कोकोनट की जो एग्जाम्पल होती है, कोकोनट किस चीज़ का एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग फाइबरस कवरिंग होती है उसकी, है ना, फाइबरस कवरिंग होती है, आपने देखा होगा ना कोकोनट। और वहीं जो लोटस है उसकी स्पॉन्जी आउटर कवरिंग होती है, स्पॉन्ज होता है उसमें। हाइड्रेला सीड्स आर ऑल्सो कैरिड अवे बाय द वाटर, हाइड्रेला के सीड्स भी इजीली पानी के साथ कैरी हो जाते हैं। तो आपने देखा कोकोनट सीड यहाँ पे देखा, लोटस के भी, है ना। Then we have explosion. Some fruits burst open and throw out their seeds for dispersal. Balsam, peas and castor are example of some of the bursting seeds. तो कुछ जो fruits होते हैं वो burst open and throw out their seeds of dispersal, वो burst होते हैं और फिर अपने seed से disperse होते हैं, ठीक है। Then balsam and peas, balsam और peas इसका एक अच्छा example है bursting fruits का। Then animal, the flesh of some of the fruits is eaten by some birds and animals that unknowingly disperse these seeds of other places. तो flesh होता है कुछ animal, the flesh of some animals is eaten by some birds. अब birds क्या होते हैं, flesh खाते हैं, मांस खाते हैं, animals का बहुत सारे होते हैं ना, crow वगैरह होते हैं तो वो मांस खाते हैं, and that unknowingly disperse the seed of their to the other place. तो ये भी seeds को easily disperse कर जाते हैं। Fleshy fruits such as mangoes and orange are eaten by humans and their seeds are thrown away. Fleshy जो fruits होते हैं जिनमें mangoes है, orange है, तो flesh होते हैं, उनके अंदर भी क्या मांस, flesh is not like the mass, फ्लैश मतलब जिसको हम हिंदी में गुद्दा भी बोलते हैं ना, वो होता है, तो वो ह्यूमंस खाते हैं और उसको फेंक देते हैं, तो वो इजीली वो भी डिस्पर्जन में ही आता है। Then dry fruits are produced by some plants which have hooks, spines, thorns and stiff hair on them. Dry fruits कैसे होते हैं, कुछ plants होते हैं produce होते हैं by some plants which have hooks, spines, thorns and stiff hair on them. These cling to the fur of animal, feather of birds and even clothes of human. तो ये कैसे डिस्पर्स होते हैं, एनिमल से होगा, feathers of birds से हुआ and clothes of human से डिस्पर्स हो जाता है। They may be dropped while moving. Xanthium, tiger snail, love thorns and spear grass are some fruits that are dispersal by animals. So dispersal by animal से क्या क्या डिस्पर्स होता है, xanthium, tiger snails, इन सब से क्या होता है कि इजीली वो डिस्पर्स हो जाते हैं, और some fruits ये जो होते हैं इजीली टाइगर एनिमल्स द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं। Plants from far away. Many plants popular in India have originated in other countries. तो बहुत सारे plants जो हैं वो बाहर की countries के होते हैं जो अब इंडिया में भी originate किए जाते हैं। Plants have their origin at different places. Tea has been a widely popular drink in China for the last 1500 years. जैसे कि चाय है जो पिछले 1500 सालों से चाइना में बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्लांटेशन की जाती है। यूरोपियंस बिकेम फेमिलियर विद टी ओनली अबाउट 500 ईयर्स अगो, लेकिन यूरोपियंस को अब 500 साल पहले, हम एशियंस हैं, हम एशिया कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, जो यूरोपियंस हैं उनको 500 साल पहले ही टी के बारे में पता चला। तो ये क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है ना, कौन सी चीज़ कहाँ पे क्रॉपिंग होगी, ये क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। Then we have spices. The parts of plants that provide flavor to our food are known as spices. जो हमारे खाने को स्वाद दे दें, जो हमारे खाने को कलर दे दें, उसको spices कहा जाता है। The following table shows some commonly used spices and the regions they come from. कुछ जो कॉमन स्पाइसेस होते हैं उनके नाम यहाँ पे हमें दिए हैं। प्लांट नेम, टी चाइना, इंडिया, जापान, राइस जापान, henna all over the world, marigold India, then shamrock Ireland and bamboo China. Then we have spices here, coriander ओरिजिन है इसका मोरक्को एंड रोमानिया और इंडियन नेम है इसका धनिया। देन सिनेमन श्रीलंका, सदर्न इंडिया, दालचीनी, जिंजर साउथ चाइना एंड अदरक, cloves Indonesia, long and cumin seed India and Iran, jeera, and then pepper India, Indonesia and mirch. Then we have remembering time. Reproduction is the process of giving birth to your young ones of their own kind. Plant grow from seed, spores and body parts of the mother plant. The process by which a seed grow into a plant is known as the germination. The process of reproduction in which a plant reproduces from its body parts such as a root, stem or leaf is called vegetative reproduction. Dispersal of seed can take place through wind, water, explosion and animals. Then we have exercise time. Let's answer. Tick mark the correct option. A plant can reproduce from seed, from spores,
from body parts and all of the above? Yes, it is D, all of the above. सबसे ये तीनों वेज से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, हमने पढ़ा था चैप्टर में. राइट T for true and F for false. मैंगो प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्पोर्स. तो मैंगो प्लांट कहाँ से? वो नहीं, वो अपने सीड से होता है. मैंगो की गुठली होती है ना, तो उससे जर्मिनेशन होता है, उसका स्पोर्स से नहीं होता है. ठीक है, सो दिस इज फॉल्स. So you will write F in the box, then answer the following question. What is germination? So germination is a process where a seed grows into a new plant, that is called the germination process. Then we have next is think and do. List the plants that are grown into your home, garden and school. Classify these plants based on your mode of reproduction. Then you have B1 is make slogan or poster on plants are our friends here. So आपको slogan या poster इसके ऊपर बनाना है. Then we have a life skill here. Gardening can be a rewarding but challenging activity for dealing with pests and weeds too. Choosing the right plants of your garden, there are many potential problems to solve. जब आप गार्डनिंग करते हैं तो वो सिर्फ एक चैलेंजिंग एक्टिविटी भी बहुत होती है, उसके साथ क्या होता है, डीलिंग करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेस्ट भी आते हैं और उसमें कीड़े लगते हैं, वीडिंग भी हो जाते हैं ना. तो उसके हम कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं. दिस इज़ वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू सॉल्व गार्डनिंग प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन. By allowing them to identify the address issue in their gardens, they can develop critical thinking and problem solving skills that will serve them well in all areas of their lives. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many new things from about plants from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.